तेलिशिया राफदी यारी अपने एक और नीम राफदी मौलवी इसहाक पर एतराज़ात उठा रहा है। ये बातें इसी तरह करते हैं, एक नीम राफदी अपने को खड़ा कर देते हैं, वो कुछ बात आधी कर जाता है इनके हक़ में, फिर ये उस बात पर उसका एतराज़ करके उस बात को मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं और उस पर एतराज़ कर रहा है कि तुमने एतराज़ उठाया कि मासूम कैसे हो सकते हैं, मैं साबित करूंगा कि नबी के बाद मासूम होते हैं। नाज़िल किया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसी तरह जिस तरह मेरे नबी मुतहहर हैं, अल्लाह अकबर, जिस तरह मेरे नबी बेऐब हैं, जिस तरह हर रिज से, हर नापाकी से, चाहे दुनियावी हो, चाहे उर्फी हो, चाहे शरई हो, चाहे अखलाकी हो, चाहे हसब में हो, चाहे नसब में हो, मैंने जिस तरह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाक व पाकीज़ा बनाया, आपके नजदीक भाई तुम क्या साबित करोगे नबी के बाद मासूम होते हैं नहीं या नहीं होते? तुम ये साबित करो कि ये लोग जिनको तुम मासूम मानते हो ये मासूम थे। 12 आइम्मा, तुम साबित ये करो कि ये 12 मासूम थे। और क्या साबित करता है कि आयत तत्हीर से साबित होता है कि ये लोग मासूम थे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी तत्हीर का जिक्र किया है। एक तो ये बात है कि आयत तत्हीर में क्या सिर्फ यही लोग थे? वो तो वाज़े होता है कि उसमें उम्मतुल मोमिनीन भी थी और तुम उनको मानते ही नहीं हो। पहली तो ये बात है कि आयत तत्हीर के जो लोग उसमें शामिल हैं तुम सबको उस आयत में शामिल नहीं करते। और दूसरी बात यह है कि क्या इससे सब लोग मासूम हो जाते हैं जो उसमें शामिल हैं? हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात कतन नहीं की कि वो लोग हर किस्म के खता से, हर चीज़ से पाक हो जाते हैं, मासूम हो जाते हैं, उनके पास उनकी बात वैसे हो जाती है जैसे नबियों की बात होती है। ये बात कतन नहीं है। और ये कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला क्योंकि कहता है कि मैं चाहता हूँ, इसलिए अल्लाह के चाहने से ये हो गया कि वो मासूम हो गए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद की सूरह मैदा आयत नंबर 6 के अंदर फरमाता है, मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरज वलाकिन युरीदु लियुताहिरकुम व लियुतिम्म निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि अल्लाह ताला ये नहीं चाहता कि तुम पर कोई हर्ज, कोई मुश्किल डाले, वलाकिन युरीदु, बल्कि अल्लाह ताला तो चाहता है, क्या चाहता है? अल्लाह ताला ये चाहता है कि तुम्हारी तत्हीर कर दे, लियुताहिरकुम, वही तत्हीर इधर है, वलियुतिम्म निअमतहु, और तुम पर अपनी नेमत तमाम कर दे, नेमत पूरी कर दे। किनको कह रहा है अल्लाह ताला? उन लोगों को जो वुजू करते हैं और तयम्मुम करते हैं, उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला तत्हीर की बात करे कि मैं तो ये चाहता हूं कि तुम्हारी तत्हीर हो जाए और तुम पर नेमत मेरी हो जाए, पूरी मुकम्मल हो जाए, वलियुतिम्मा नेमत, और अपनी नेमत तमाम करे तुम पर। तो इन पर जो वुजू कर ले, जो तयम्मुम कर ले, फिर उसकी भी तत्हीर हो गई और वो भी हर तरह की, हर चीज से पाक हो गया। इस तरह नहीं होता। इस आयत का या उस आयत का मतलब ये नहीं है, बल्कि ये है कि उम्मतुल मोमिनीन या अहले बैत के बाकी अफराद में से वो 4 गिन लें, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ख़ानदान, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको शामिल किया है। तो बात यह है कि तुम लोग हर तरह की बुराई से, बुरे कामों से या छोटी मोटी ख़ताएँ हैं उनसे एहतियात करो, उनसे बचो। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें बुराइयों से बचाना चाहता है। यह नहीं है कि तुम मासूम हो गए, तुम्हारी अब कोई बात नहीं है, तुम्हारी शान भी पैगंबरों से भी बढ़ गई, तुम पैगंबरों की तरह तुम्हारी तहारत होगी, जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम है तुम उसी तरह मासूम हो गए। ये बात कतन उस आयत में भी नहीं है। हाँ, तुम्हारे मौलवी इसहाक ने, नीम राफदी ने उस बात को आधा चलाया और तुम उसको मुकम्मल करना चाहते हो कि ज़हरी तुम उससे इख्तलाफ कर रहे हो और अपना मतलब निकालना चाहते हो। ये बात कतन नहीं है, ना इस आयत का ये मतलब है और ना इस आयत से 5 अफराद मुराद हैं, बल्कि इस आयत में उम्महातुल मोमिनीन शामिल हैं। और इस आयत में यह भी कहीं नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह तहारत है। इस आयत में ये तो बात नहीं है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुताहिरकुम, बेशक अल्लाह ताला चाहता है तुम्हारी तत्हीर। ये इस आयत में कहाँ है कि उस तरह चाहता है कि जिस तरह नबी की तत्हीर है। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपनी चादर के अंदर लिया। आप कहेंगे कि चादर के अंदर नबी भी मौजूद था, वो भी तो फिर उसी तरह तहारत हो गई। ना इस आयत में है, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आय अल्लाह इनकी तत्हीर भी वैसे कर दे जिस तरह मेरी तत्हीर है। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये तो नहीं है, ये तो तुमने अपनी मर्जी से समझ लिया। ना इस आयत में ये बात है,
نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی حدیث میں ہے۔ ان کی جو طہارت ہے وہ ہے ہر طرح کے برے کاموں سے بچ جانا، وہ نبی کی طرح نہیں ہے۔ نبی کی طرح معصوم ہونا نہ قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے جو لوگ شامل ہیں، اور نہ کوئی حدیث بتاتی ہے۔ اور قرآن مجید کی یہ آیت نمبر 6 بتاتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس طرح کے الفاظ کے ساتھ یہ نہیں ہو جاتا کہ وہ بندہ معصوم ہو جاتا ہے، تو پھر وضو کرنے والے اور تیمم کرنے والے بھی پھر معصوم ہو گئے۔